जैसे आप लोग खाना बिना खा के सारे गेट बंद कर देते हैं, तो उसी प्रकार हर एक विश्वासी भाई बहन रात को प्रार्थना करें, ताला बंद करें। शैतान घोषणा से कि आपके दिल और आपके मन के अंदर हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी रात को खाने से पहले, सोने से पहले वो प्रार्थना करें, ताला बंद करें और सुबह उठकर चाबी से आप गेट खोलते जाकर सबसे पहले फिर दूध लाने जाते हैं, पेपर लेते हैं, तो सुबह उठकर सच्चे दिल से फिर से प्रार्थना करें, ताला को खोलिए। आमीन। तो परमेश्वर आपको अद्भुत योजना में अगुवाई करेगा, आपको शांति रखेगा और शैतान के कार्य में आपको रुकावट, शैतान आपके कार्य में रुकावट नहीं डाल पाएगा। संकेत छोटी सी नाम से मैंने परमेश्वर को पुकारा और वो मैंने सुना और मुझे चौड़े स्थान पर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने वाला, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आज हम लोग जो भी सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरी महिमा करें परमेश्वर। तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्ति दाता है, तू हमें अगुवाई करता है उसी मार्ग में जिस मार्ग में हमारी भलाई, हमारी अच्छाई छुपी हुई। धन्यवाद है, तू सब चीजें जानता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय और हृदय आत्मा को प्रवेश कर। धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर, अपनी पवित्र हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद तो हमें धर्मी कह रहा है, धन्यवाद तो हमें पवित्रता में ले चल रहा है। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है, आज उसी आत्मा से हम तेरी आराधना करें। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh,
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद है कि जीवित और पराक्रमी परमेश्वर तू सच्चा है, तू पवित्र है। तो पिता परमेश्वर तू हमें संभालता है, देखभाल करता है, हमें उपाय करता है, हमारी मनोबल को बढ़ाता है, प्रोत्साहन करता है, हमें बुराई से बचाता है। धन्यवाद है तेरी पवित्र आत्मा के लिए, तेरी अद्भुत योजना जो हम लोग के प्रति और आपकी ध्यान जो हमारे प्रति, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा है परमेश्वर, इसी कारण आज हम यहाँ पर हैं। धन्यवाद देते हैं। उठाकर
धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, जिसके कारण आज हम खड़े हैं, जिसके कारण आप पर पहुँच हुई हमारे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आपकी करुणा और दया की कृपा के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर। सच में तू निंदा सहकर हमें संभाला, सच में तू अधर्मी लोगों का विरोध सहकर तू हमको बचाया, सच में तू हमारे दंड को अपने पर लेकर हमें दंड से छुड़ाया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते आपकी कृपा और दया के लिए, धन्यवाद देते हैं। जिसके हम हकदार थे वो हमसे आप दूर किया और अपने ऊपर ले लिया, जिसके हम हकदार नहीं थे वही हमारे जीवन में लेकर आए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते और हम आपसे प्यार करते। धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, उसी प्रेम में हमें बढ़ाना पिता, हम सीखना चाहते हैं, हमारे दिल को उसी प्रकार बनाना पड़े कि हम तेरे राज्य में लोगों को बढ़ा सकें, तेरे सुसमाचार को प्रचार कर सके, तेरे प्रेम को लोगों को बता सके, तेरे स्वभाव और चरित्र को प्रकट कर सके। प्रभु आप सहायता करो। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। अभिषेक करो पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अनॉइंटिंग करो परमेश्वर। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता। धन्यवाद देते तेरे वचन से, तेरे शब्दों से, तेरी आवाज से। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम उस सच्चे और जिंदा खुदा की जोरदार ताली बजाएं। में आप सभी का स्वागत है। यदि कोई भाई बहन पहली बार आज इस सभा में उपस्थित है तो अपने नाम को बता सकते हैं, आपको ऊपर बता सकते हैं। कोई पहली बार? आइए हम सब यहाँ एक वचन को पढ़ेंगे, आमोस 8 का 11 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा समय आएगा कि उस समय हर व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर के वचन का भूखा होगा। आइए हम चलते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम के सप्ताह में होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जैसे सभी आप सभी लोगों को पता ही है कि रविवार सभा होती है 10:30 बजे, मंगलवार प्रार्थना का समय है 7 बजे आशा जी के घर पर, बुधवार शाम सभा लगती है 7 बजे पास्टर जी के घर पर, शनिवार को नरसिंहपुर और गाता गांव में सभा लगती है, वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग वहाँ परमेश्वर के नाम को जानने और उद्धार में आए। इस सप्ताह बाइबल क्लास बंद रहेगी, आगे जब भी चालू होगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। साप्ताहिक परिवार है, पास्टर जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आशीष करें उन्हें और भी शक्ति और सामर्थ्य आत्मिकता में बढ़ाएं, नए शिष्य बने। साप्ताहिक असम्बली हैं, पास्टर सालर पार्टी मोड़ से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा और उनकी इच्छा से अगुवाई करे और उनका स्वस्थ ठीक रहे, कलीसिया बढ़े, नए शिष्य बने। कुछ नाम है जिनके लिए प्रार्थना करिए। प्रीति के सिर में दर्द होता है, अमृत कुमार रचना जी नामों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें जल्दी चंगाई दे, संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेलू जी, पूजा जी, प्रजापाल नेहा जी, सिद्धि गाता गाँव से नामों की प्रार्थना करिए। जब हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे मन से नम्र होकर, परमेश्वर हम सबकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि नाम हमारे बीच में नहीं होगा। परमेश्वर इन्हें आशीष करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
तालियों से उनका स्वागत करें। अन्य लोग अपने स्थान पर आए हैं। कोई नहीं खड़ा हो रहा है। मदर डे के उपलक्ष्य में जितने मान्य लोग हैं आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। जोरदार तालियों से आप लोग का स्वागत है। दादी भी हैं इसमें। दादी का भी जोरदार तालियों से स्वागत। परमेश्वर आशीष करें आप सब बैठे जी। मसीह धन्यवाद पिता तेरे चरणों में आते हैं। आशीष दिन के लिए समय के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर मदर डे के उपलक्ष्य में पिता परमेश्वर और माओ को पिता परमेश्वर आशीष को पिता परमेश्वर और उन्हें शक्ति और सामर्थ्य जो भी कष्ट में से रहे पिता परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर और उन्हें स्वस्थ रखे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी गौरव महिमा पिता यीशु मसीह का देता हूँ। आमीन। आज की भेंट को आप चरण में रखते यीशु मसीह और संभालना यीशु मसीह आप मदद करना चाहिए पिता। पिता सभी लोगों को यीशु मसीह आपके वचनों में बढ़ने में पिता आपके सामर्थ्य में पिता मदद करिए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करना यीशु मसीह। मैं इस प्रार्थना करते हैं पिता प्रार्थना करते हैं आप सभी की भेंटों को आप जानते हो यीशु मसीह। आप संभालना पिता आप उनके मन को पिता आपके राज्य के लिए बढ़ने में मदद करना यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।
मेरा नाता है मुझे समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है जाने से पहले आज मतलब सभा आगे संदेश में जाने से पहले थोड़ा खड़े नहीं कितने लोग जो लोग माताएं हैं आप सभा के मतलब जानते हैं ना आप परमेश्वर की ओर से आप ब्लेसिंग आप आशीषित हैं और परमेश्वर आपको वो सौभाग्य दिया और वो प्रेम और वो आनंद परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर कई बार होता है माँ बच्चों को संभालता है और संभालते संभालते उनको बड़ा करता है और जब माँ का बारी आती है उसको कोई संभाले ना बहुत बुजुर्ग हो जाने के बाद तो वही बच्चे माँ को दूर कर देते माँ और पिता। बट जो परमेश्वर का एक स्वभाव है माँ की तरह, परमेश्वर का एक स्वभाव है माँ की तरह और वो स्वभाव कभी बुढ़ा नहीं होता ना। बच्चे बूढ़े होते हैं पर पिता कभी बुढ़ा नहीं होता, माता कभी बुढ़ा नहीं होता। एक अद्भुत बात और वो हमेशा संभालेगा। जब हम मांस लहू में हैं और जब हम मांस लहू में भी नहीं हैं तब भी वो माँ का स्वभाव है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर जो माँ की तरह संभालता है हमें उसको ध्यान देना। और आज मैं माँ के ऊपर संदेश नहीं दूंगा, आने वाले रविवार में मैं दूंगा और आज कुछ अलग संदेश होगा और यहाँ पर एक वचन जो था उसी वचन के ऊपर ओके। और ये वचन जो संदेश होगा अकाल में सच्ची आशा, अकाल के समय, महंगी के समय, महंगी जिसको बोलते हैं महंगी ना सब महंगी सब ओके। ये जो शब्द है अकाल में, जब अकाल पड़ा चारों तरफ, महामारी चारों तरफ, ऐसे समय परमेश्वर सच्ची आशा देता है। समझ रहे हैं? तो इसी के ऊपर है। और आपकी पड़ोसी को बोलिए हैप्पी मदर्स डे, मतलब जो माएँ हैं उनको बोलिए मालूम पड़ा जवानों को भी बोले हैप्पी मदर्स डे ओके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू अभिषेक कर दे। तेरा स्वभाव, तेरा चरित्र एक माँ की तरह है, हमें संभालता है, हमें केयर करता है, हमें खिलाता है, हमारे दुख दर्द को समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है, हमें बुराई से रोकता है, हमें चोट लगने से मलहम लगाता है, हर तरह की तू हमें मदद करता। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं।
अभिषेक कर इस संदेश को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार तो उपाय करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आते हैं, ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आ रहे हैं, समझ रहे? ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूं, महामारी लाऊं, महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। क्या कह रहा? अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आमोस का 8:11। समझ रहे हैं? आज जो संदेश हम लोग जाएंगे उस संदेश में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रति नापरवाह है और परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर से जो उत्पन्न हुए, परमेश्वर जो हमारे लिए कार्य कर रहा है, हम समझे उसकी कार्य को, उसकी वाणी को, उसकी चीजों को हम समझे। वचन से जियो, घावों से नहीं। किससे जीना? वचन से जियो, घावों से नहीं। ये एक संसार जो भौतिक संसार है, जो इसमें बहुत सारी चीजें ना, दार्शनिक शास्त्र है, भौगोलिक है, राजनीतिक है ना, और कई सारे ऐसे चीजें हैं। और एक ऐसे राज्य है यहाँ पर धर्म, यहाँ पर भ्रष्टता, यहाँ पर सब चीजें मिलेगा, पर आशा नहीं, शांति नहीं, वचन नहीं, प्रेम नहीं। सब है पर लोग खुश नहीं, लोग खुश नहीं। और एक ऐसा संसार है जो हम देख सकते हैं, वहां पर शांति, परमेश्वर, अंधकार नहीं, ज्योति हमेशा की। वहां कोई रोता नहीं, वहां कोई अशांति नहीं, वहां जीवित आशा है। समझ रहे हैं? आज विश्वासी को जानना है ये दो संसार के बारे में, दो राज्य के बारे में। एक राज्य जो भौतिक रूप में हम रह रहे हैं, और एक राज्य जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने में हमको पता चलता है। यहाँ पर जब तक हम थे तो उस राज्य के बारे में हमें पता नहीं था, उस राज्य के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था। जब हम इसी संसार में रहकर यीशु मसीह पर विश्वास करते, तभी हमें उस राज्य के बारे में पता चलता। और वो राज्य अनंत का, अनंत का एक ऐसा राज्य है जो सेकुलर है, अलग है, हटके है। कोई उसको समझ नहीं सकता, कोई उसको जान नहीं सकता। महान अकाल आने वाला साम्राज्य इस धरती पर। इसीलिए कहता शब्दों से जियो, खामों से नहीं। समझ रहे? यूहन्ना का 18 अध्याय, यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए उन्होंने प्रचार किया और बताया और समझाया। जब उन्होंने पिलातुस के सामने खड़ा था, वो क्या बातें कर रहा है, हमें वो समझना है। यीशु मसीह जो भी बातें किए, जहां भी बातें किए, वो आत्मिक, आध्यात्मिक बातें थी। वो इस संसार की बातें नहीं था, वो उस राज्य की बातें था जो आप और मैं नहीं जानते। यहाँ तक पिलातुस नहीं जानता था, यहाँ तक आज मोदी जी भी नहीं जानते उस राज्य के बारे में। इस संसार में कोई भी नहीं जानता उस राज्य के बारे में, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। समझ रहे? आज बहुत सारे लोग अपने अपने राज्य में बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं और उनके इशारों से दुनिया डरता है, परंतु उस राज्य के बारे में नहीं जानता। यीशु मसीह के समय पर पिलातुस भी
यीशु के सामने, यीशु पिलातुस के सामने है और पिलातुस से बातें कर रहा और पिलातुस को कह रहा और पिलातुस को बता रहा उस राज्य के बारे में। यूहन्ना 18 अध्याय, थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे, थोड़ा सा परिचय। आत्मा ने हमें भर दिया है, आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमें भर दिया है, हमारे अंदर बसता है परमेश्वर की आत्मा, वो हमें समझ प्रदान करता है। हम इस संसार में रहकर भौतिक चीजों में के बारे में सोचते रहते हैं, परमेश्वर के आत्मिक चीजों के बारे में नहीं सोचते। लोग भावुक होते हैं, लोग रोते हैं, लोग दुखी होते हैं, लोग पीड़ाओं में हैं, लोग परेशान हैं, लोग आज भावनाओं में कुछ चीजों को जीतने के प्रयास करते हैं। परंतु जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम आत्मा में जीवन जीना लगते हैं, आत्मा में, और आत्मा किसी भावनाओं में नहीं गिरता है। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, हमें उस राज्य के बारे में और इस राज्य के बारे में, हमें परमेश्वर और भौतिक चीजों के बारे में समझने की जरूरत है। परमेश्वर आपका कभी अन्याय नहीं करने वाला और ना कभी करेगा। परमेश्वर कभी आपका कभी किसी का पश्चाताप नहीं करता, समझ रहे, पश्चाताप नहीं करता, कभी किसी का साथ सपोर्ट होकर बात नहीं करता। आज अगर कोई यहाँ गलत है और मैं भी गलत हूं, यीशु मसीह का उदाहरण कई बार देख सकते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय, पापी स्त्री, क्या उसका साथ दिया? किसका साथ दिया? पब्लिक का साथ दिया जो उस पर आरोप लगा रहे। कई बार इंसान इधर भी हाँ और इधर भी हाँ, वो डिसीजन नहीं ले पाते किसका साथ दे, परमेश्वर का साथ दे या इस भौतिक संसार का साथ दे, वो समझ नहीं पाते। कई बार विश्वासी लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए आपको मुझे ये दो चीज के बारे में समझना कि परमेश्वर क्या है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा परिपूर्ण है, भरा हुआ है, आपके अंदर भरा हुआ है, हमें सिखाता है, हमें संतुष्ट करता है, ताकि हम इस 21वीं 22वीं सदी में परमेश्वर की प्रेम को प्रकट कर सके, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सके। परमेश्वर की आत्मा हम आप में बसता है, वो आपको सिखाता है, वो आपको संतुष्ट देता है, ताकि आप इस सदी में शांति से जीवन बिताएं, आशा भरी जीवन बिताएं, आनंद भरा जीवन बिताएं। समझ रहे? हमेशा अंधकार में ना, अंधकार में नहीं। परमेश्वर की आत्मा कभी भी आपको अंधकार में जीने के लिए नहीं कहता, अगुवाई नहीं करता, कभी आपको हमेशा ज्योति में जीने के लिए कहता है, हमेशा ज्योति में जीवन जीने के लिए कहता है परमेश्वर की आत्मा, अंधकार में नहीं। आज बहुत सारे लोग विश्वासी है काफी सालों से, वो कभी अपने आप को नहीं जांचते हैं कि मैं कहां पर हूं, मेरे जीवन में बेचैनी क्यों है। परमेश्वर का वचन हर एक इंसान को संतुष्ट लाता है। आप अगर परमेश्वर की आत्मा को नहीं समझ पाते, वो आपको भरा, आप में भरा हुआ है, वो आप में बसा हुआ है, वो आप में भरा हुआ, वो आपको सिखाता, वो आपको अगुवाई करता, वो आपके अंदर शांति उत्पन्न करता, वो आपको परमेश्वर की स्वभाव में थोड़ा थोड़ा करके बदलता है। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करके बदलता है। आपको पड़ोसी से कहिए, आपकी पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर की आत्मा आपको संतुष्ट किया है। परमेश्वर की आत्मा आपको स्माइल करने के नहीं कहते हैं, आपको बढ़िया स्माइल करते हैं, अच्छा लगता है स्माइल, कुछ बोल रहे देखना अच्छा ठीक है, नहीं संतुष्ट किया। परमेश्वर की आत्मा हमें संतुष्ट करता है। ओके, 36 वचन
किसका? यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। क्या कह रहा? पिलातुस के सामने, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाऊं, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। यहाँ का नहीं है। यीशु मसीह कह रहा, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य ये संसार नहीं है। इसका मतलब है प्रभु परमेश्वर का एक राज्य है और वो राज्य को हमें ढूंढना है, वो राज्य को हमें समझना है। वो राज्य कैसा राज्य होगा, ये राज्य कैसा आप सब समझते हैं? ये जो राज्य है, ये संसार का राज्य कैसा है? यहाँ पर क्या चीजें हैं? सेनानी, राजनैतिक, मेरा राज्य या युग इस दुनिया का नहीं है कहता। सेनानी और राजनैतिक या भौतिक चीजों से या नाशवान चीजों से भरा हुआ नहीं है परमेश्वर का राज्य। समझ रहे हैं? परंतु उसका राज्य अलग है। ये जो संसार है, भौगोलिक दुनिया है, दार्शनिक दुनिया है, आध्यात्मिक नहीं है। भले दिखता है आध्यात्मिक, धर्म की बातें करते हैं। यीशु अपना पिता से इस दुनिया की भौतिक दुनिया में, यीशु अपने पिता से, परमेश्वर पिता से इस भौतिक दुनिया में आया और इस दुनिया में रहकर उसने उस दुनिया के बारे में बात किया। उस दुनिया कैसा होगा, वो दुनिया में क्या होगा, वो दुनिया कैसा होगा, वहां पर कैसे आप रहोगे, उसके बारे में बताता है। इसीलिए कहता है कि वो शांति का, वो समझ सकता जिसके अंदर पवित्र आत्मा की, जो समझता पवित्र आत्मा। कई बार हम इस संसार के बारे में नहीं समझते, तो हम उस दुनिया के बारे में कैसे समझ पाए? इस संसार के बारे में देखो, आप सोचो कैसा है, ईश्वर कितना है इस संसार में। राजनीतिक, फिलोसोफर, दर्शन शास्त्र, धर्म, विज्ञान भरी हुई है सब चीजें जो परमेश्वर को जानते नहीं है, जो परमेश्वर को समझते ही नहीं है। और साइंस कहता कोई ईश्वर है नहीं। ये सब चीजें कुछ चीजों से बनते गया, कुछ चीजों से बनते गया। जब हम इस संसार को नहीं समझ पा रहे तो ईश्वर की आत्मिक संसार को कैसे समझेंगे? इसीलिए कहता है कि परमेश्वर आपको जो आत्मा दिया, जो आत्मा आपके अंदर बसा हुआ, वो आत्मा आपको अगुवाई करता है। सोचिए पिलातुस के सामने यीशु मसीह पिलातुस के सामने और बातें कर रहा है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, कई बार हम लोग उस संसार के बारे में, उस दुनिया के बारे में नहीं जानते जो यीशु मसीह देने वाला है। कई बार उसकी राज्य के बारे में बातचीत किया, उस राज्य के बारे में, उस राज्य की खोज करने के लिए कहता, उस राज्य की खोज करने के लिए कहता। किसकी हम खोज कर रहे हैं? यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपको जानता है कि आपको कैसी दुनिया की जरूरत है। इसीलिए जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको एक क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करता है। परमेश्वर आत्मा में होकर आप में निवास करता और आप उस दुनिया के बारे में समझाता। यीशु आया था पिता से। यीशु की दुनिया के बारे में सोचिए, वहां पर भौतिक चीजें नहीं होगी, वहां पर अंधेरा नहीं होगा, वहां पर धर्म निरपेक्ष दुनिया,
धर्म निरपेक्ष वैसे क्या मतलब है? सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या है? एक अलग दुनिया। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष। आज ये संसार क्या धर्म निरपेक्ष है? हाँ? इसमें बहुत सारे धर्म हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब कि वहां पर कोई धर्म का बात नहीं, सिर्फ एक ही राजा, एक ही भाषा, एक ही चीजें हो, एक ही धर्म, और वो है आदमी, इंसान, परमेश्वर। इंसान परमेश्वर। आदम की बगीचा में कितने धर्म थे? कोई धर्म था? नहीं था। पाप के बाद ये सब धर्म आ गए। आदम की बगीचा से जब बाहर निकले तब धर्म आया, उससे पहले धर्म नहीं था। समझ रहे हैं? आज ये दुनिया क्या मानती है? क्या बोलते? आज ये दुनिया क्या मानती है? क्या है? अगर इस दुनिया में एक इंसान को लो, आप क्या मानता है? सोचिए थोड़ी समय। क्या चीज है इस दुनिया में? क्या हो रहा है इस दुनिया में? किस तरह का है दुनिया में? आप कैसे जानोगे? कैसे समझोगे इस दुनिया को? सोचिए। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, कैसा है? क्या बोल? क्या ऐसा कोई चीज है जो विश्वास करने वाली चीज है? क्या ऐसे कोई? आज ये दुनिया पूरी तरह से सामग्री से भरा हुआ है। कौन सी सामग्री है? दार्शनिक शास्त्र, बुद्धि, समझ, ज्ञान, एक पढ़ा लिखा नहीं। क्या चीज है? आप खुद समझ रहे हैं, ये दुनिया के हालत के तरफ देख रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं, पर आप उस दुनिया को समझ नहीं पा रहे। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा भरा होने के बावजूद भी हम उस दुनिया के बारे में समझ नहीं पा रहे। हम इस दुनिया के बारे में सोच रहे ज़्यादा। उस दुनिया को तब कब समझेंगे? आप देखेंगे एक उदाहरण ना, एक उदाहरण दूसरा राजा का 6वां अध्याय में, और वहां पर एलिसा और उसकी आरामी सेना, जब एलिसा प्रार्थना कर रहा था, एलिसा जब प्रार्थना कर रहा था, उसके चारों तरफ आरामी सेना आकर घेर लिए रात भर में। और जब सुबह उसका दास उठा, जागा, तो क्या देखा कि आरामी सेना, सैनिक पूरा घेरे हुए उस पहाड़ में, जिस पहाड़ में वो लोग रुके थे, पूरी चारों तरफ घेरे हुए। और एलिसा ने प्रार्थना किया। उसमें कहता है वचन 8 से 19 में, अगर आप पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। एलिसा और 14 वचन में, उस रात आकर नगर को घेर लिया गया। 15 में, भोर को परमेश्वर के भक्तजन का टहलुआ उठा और निकालकर क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? वचन 16 में कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उसकी ओर है। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने उसकी आंखें
खोल दी, तब वह देख सका। तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घड़ों और रथों से भरा हुआ। क्या देखा? अग्निमय रथों से। कई बार आप और मेरी आंखें अभी तक खुली नहीं है। लोगों के पास हम कहते मसीह है, पर अब तक हमारी आंखें खुली नहीं। अब तक हम ज्योति में नहीं, हम अंधकार में हैं। हम इस भौतिक दुनिया में आप भी है। हम उस दुनिया को देख नहीं पा रहे, उस दुनिया को समझ नहीं पा रहे, उस दुनिया की सामग्री को नहीं समझ पा रहे। हम इस दुनिया की सामग्री में खोए हुए हैं। भले हम जय मसीह कहते हैं, भले हम बाइबल पढ़ रहे हैं, भले हम प्रार्थना कर रहे हैं, भले हम आत्मिक दिखा रहे हैं, बट हम अभी तक उस चीजों को नहीं देख पाए जो आने वाली है, जो होने वाली है। मैं अभी तक मेन संदेश में नहीं गया, धीरे धीरे बढ़ रहा। थोड़ी समय के लिए सोचिए। कई बार परमेश्वर के प्रेम को समझना, परमेश्वर के अनुभव में हमें कैसे बढ़ना। एक इंसान को खुश करने के लिए मैं क्या करूं? आप खुद ही जानते हैं। एक इंसान को खुश करने के लिए दिखाओ। परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करो? दिखाओ नहीं, आज्ञा मानो, उसका भय रखो। कैसे आप उसको खुश कर पाओगे? पौलुस की 3 उमंग थी। मैं कल डिवोशन में ही बता रहा। हर हाल में परमेश्वर को खुश करो। हर हाल में, किसी भी हाल में मैं परमेश्वर को खुश करूं। कैसे भी परिस्थिति हो, मेरे पास हो या ना हो, मेरे सामने कौन नेता खड़ा या कोई मंत्री खड़ा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं इस दुनिया की रिवाज या परंपरा या स्वभाव में नहीं, मैं इस दुनिया की स्वभाव में परमेश्वर को खुश करना चाहता। वो मेरे लिए क्या किया? वो मेरे लिए क्या किया? आज अगर मैं इस दुनिया में हूं, ये मेरे लिए क्या किया? बस जब मैं तकलीफ में था 50,000 रुपया मदद की, बस। पर यहां पर उसने आपको अनंत जीवन देने के लिए वो आपने प्राण दिया। मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे लिए प्राण दिया। कैसे संभव? उसने आप और मेरे लिए प्राण दिया, वो क्रूस पर जीवन दिया, वो आपको, मुझे, वो राज्य को एंट्री करने के लिए अपना जीवन दिया, हमें पास दिया, हमें आईडी दिया, हमारी पहचान है वो, ताकि हम उस राज्य में प्रवेश कर सके, समझ सके, हम जान सके। उसने प्रार्थना की ना, एलिशा ने प्रार्थना की, उसकी भक्त की आंखें खुले और वो देख सके। क्यों वो डर रहा? आज आप और मैं नहीं समझ पा रहे। कई बार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आपकी आंखें खुले। बाइबल स्कूल है ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुले। संगति है, प्रार्थना है, प्रेयर मीटिंग है, कई सारी चीजें हैं ताकि हम प्रार्थना, आंखें खुल जाए, हम परमेश्वर के राज्य को देख सके, हम उसको समझ सके। यूहन्ना का 18 अध्याय वचन 37। पिलातुस ने मुझसे कहा, तो क्या तू राजा है? तो पिलातुस ने क्या कहा? उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। पिलातुस के सामने, आज मैं भाई के सामने यीशु की गवाही नहीं दे पाता हूं। मेरी माँ के सामने, मेरे पिताजी के सामने, मेरी दादा के सामने, मेरी ताऊ के सामने मैं आज गवाही नहीं दे पाता। यीशु मसीह पिलातुस के सामने यही गवाही दे रहा। तू कहता है मैं इसीलिए जन्म लिया, मैं इसीलिए वहां से आया हूं इस संसार।
ताकि मैं उस राज्य की गवाही दे सकूं, उस राज्य के बारे में बता सकूं। पिलातुस के साथ आज हम यहाँ हैं, डर, अंधकार, असंतुष्टि, संतुष्टि नहीं है। परमेश्वर की लोगों का कदर नहीं कर रहे, परमेश्वर का भय नहीं रख रहे, परमेश्वर की राज्य की खोज नहीं कर रहे, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर जो आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया और वो आत्मा जो भरा हुआ है उसके बारे में नहीं सोच रहे। उसको सोचने के लिए हम मन नहीं खोल, हम खुद सोच रहे। नीति वचन का 3 वचन 5 अपनी समझ के सहारा मत, आप उसको सोचने दो, वो आपका जीवन को बेहतर करेगा, बेहतर रियली आपके जीवन को बेहतर करेगा। मेरा शायद पढ़ा लिखा बेहतर नहीं हो सकता मेरा जीवन, मेरी शायद धन संपत्ति बेहतर नहीं कर पाएगा मेरा जीवन, मेरे पुरखाओं ने जो ज्यादा छोड़ के गए शायद वो मेरे जीवन को बेहतर नहीं कर पाएगा, मेरे माता पिता जो एजुकेशन दिए हैं शायद वो मेरा जीवन बेहतर नहीं कर पाएगा। दर्शन शास्त्र, शायद मैं दर्शन शास्त्र के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा हूं, तब भी वो मेरे जीवन को बेहतर नहीं कर पाएगा। बेहतर करेगा आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वो आपके जीवन को बेहतर बना रहा। परमेश्वर की आत्मा उस राज्य के बारे में आपको खोल रहा, धीरे धीरे करके आपके अंदर काम कर रहा। वो आपसे प्यार करता, वो आपको जानता है कहाँ आप कमजोर है, कहाँ आप सोचते कहाँ नहीं सोचते, वो अच्छी तरह से जानता है। वो ही जो परमेश्वर से सुनता है वही आकर कहता है। समझ रहे हैं? सत्य की गवाही, जो कोई सत्य का है वो अब मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो उसकी सब सुनता है, और सब जो सुनता है उसी से वो जीता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये संसार, ये संसार, भौतिक संसार, ये जो संसार हमें घाव देता है, घाव देता है। कई बार प्रभु यीशु मसीह आपके घाव मलम लगा। समझ में? परमेश्वर आपकी घाव मलम लगा, आपको मजबूत बनाता। एक घाव देता, परंतु परमेश्वर वो सब देता जिसमें आप जीवन जियो। यह नगर 1:4 में क्या है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन आपकी ज्योति है। इंसान ज्योति था। धर्म निरपेक्ष दुनिया में ले जाना चाहता है, जहां पर कोई धर्म नहीं, घाव नहीं, चोट नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, आंसू नहीं, ईर्ष्या नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बेईमान नहीं, गलत विचार नहीं, खून खराबा नहीं। ऐसे दुनिया में ले जाना। यीशु मसीह क्या, अगर मेरा राज्य ये होता तो मेरे लोग, मेरे दास लड़ते, मुझे क्रूस में चढ़ने नहीं देते। तू जो पकड़ रहा वो लड़ते आकर, क्योंकि ये राज्य मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं। पिलातुस को बता, ये संसार आनंद नहीं, ये संसार में आशा नहीं है। दर्द, दुख, अकाल, महामारी है। अभी कोविड देखिए, कोविड महामारी नहीं किस तरह से आया, क्या हालत हुआ, लोग आज भी बढ़कर नहीं आ पा रहे। ऐसे हालत में क्या हुआ देख सकते, थोड़ी समय के लिए सोच सकते हैं। देखिए ऐसे समय कहता है कि जब महामारी आया तब पूरे दुनिया में, मेरे देश में लॉकडाउन लग गया। हम जॉब नहीं जा पाए,
इंटरनेट सर्विस ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, हमसे घर बाहर नहीं निकल पाए। परमेश्वर की वचन संगति करने का बहुत उत्सुक था दिल, परंतु नहीं कर पाए। घर के अंदर ही बैठे रहे। वचन सुनने का इच्छा हुआ, मन में प्यास और भूख आया परमेश्वर के वचन सुनने का, बाइबल स्कूल करने का। पर उस समय लॉकडाउन चारों तरफ, हम बाहर नहीं निकल पाए। हम परमेश्वर की वचन सुनने के लिए तरस रहे थे, परंतु हम सुन नहीं पाए। परमेश्वर हमारे लिए कितना सोचता है, परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ किया, हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं। जब हमारे पास सब चीजें उपलब्ध रहता है, हम संसार की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब अकाल पड़ता, जब महामारी आती, जब चारों तरफ लॉकडाउन लग जाता, चारों तरफ से लोग बीमार होते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या है। तब बहुत देर हो जाता और हम समझ नहीं पाते कि क्या हो। जब समृद्धि कुछ बातें देखते, मैं आपसे एक प्रश्न पूछा ना, ये दुनिया कैसा, क्या बोलते हैं, ये दुनिया कैसा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये दुनिया मिट जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, क्या नहीं टलेगा? आप कहां पर है, आपको निर्णय करना। आप कहां पर? परमेश्वर की शब्द, परमेश्वर का वचन से जियो, घावों से नहीं। यहां पर लोग चोट पहुंचाते हैं, यहां पर घाव लगता है, यहां पर भावनाएं भरा हुआ है, यहां पर हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। यहां पर कई सारी चीजें यहां पर है, हम उसके बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर जब मैं समृद्धि में था, यहाँ पर जब मैं था, परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा को निवास करने के लिए भेज दिया। पर जब मैं समृद्धि में था, जब मैं अच्छा खासा चल रहा था मेरी जिंदगी, तब मैं परमेश्वर की कलीसिया के लिए जाने के लिए लापरवाह किया, और कलीसिया में जाकर भी मैं परमेश्वर की शब्द को नहीं सुना, इनकार कर रहा। इस संसार में मैं, जब ये संसार में अकाल आ गया, तब मैं ढूंढ रहा। आप परमेश्वर की कलीसिया 5 कुंवारी जिनके पास तेल नहीं था, वो बाद में ढूंढने गए, वो नहीं मिला तेल, नहीं मिला। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, क्या कहते हैं, ये दुनिया कैसा है, यह दुनिया कैसी है, क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, सीमित है, मिट जाएगा। क्या चीज है इस दुनिया में? सोचते ये सब चीजें कभी? मेरा 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 ही है, मेरा ही बच्चे, मेरे ही मेरा 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 मैं मरा, मेरा मेरा करके मर गया। नहीं, मेरा 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 मरा, मेरा मेरा कर करके मरा। मैं हट गया, मरा आ गया। मेरा मेरा अब बहुत सारे लोग अपना इमेज खोना नहीं चाहते। यहाँ पर मेरा इमेज ठीक है पास्टर, अरे हटाओ पास्टर, इमेज समृद्धि, आप अच्छा खासा कमा रहा हूं, ठीक चल रहा, कौन जाता कलीसिया, कौन रखता कलीसिया, कौन सुनता परमेश्वर का वचन? समझ रहे हैं? स्वर्ग का राज्य कैसा है? सोचिए, स्वर्ग का राज्य कैसा है, ये राज्य कैसा है? स्वर्ग का राज्य कृषि की तरह, कृषि की तरह, कृषि की तरह, जानते हैं कृषि? कृषि क्या है? एग्रीकल्चर,
परमेश्वर का राज्य एग्रीकल्चर, कृषि की तरह। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कृषि क्या करते हैं? ओ एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं? हाँ, कृषि क्या है? हैं? कृषि नहीं मालूम? किसान, खेती बाड़ी करने वाला, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? ऋषि मुनि। एग्रीकल्चर मतलब आज बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। कौन सा विज्ञान? ऋषि विज्ञान, कृषि, उसके बारे में पढ़ते हैं, सीख रहे हैं। परमेश्वर का राज्य उसी तरह है। आज बीज जमीन तैयार करता है, बीज बोया जाता है। जमीन तैयार किया जाता, बीज बोया जाता। यह बीज की तरह है, यह बीज की तरह है। किस तरह एक किसान, उसके बारे में जानते लोग, खेती फसल के बारे में एग्रीकल्चर एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं। 2 साल का 3 साल का, कितना साल का पढ़ाई? 3 साल। सोचिए, पढ़ते हैं। आपको बाइबल स्कूल में 3 साल पढ़ना है, सब परमेश्वर के बारे में जान जाएंगे। ग्रेजुएशन होने के लिए 3 साल पढ़ाई करते हैं। एक टीचर बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करते? एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, एक टीचर बनने के लिए कितना? 3 साल है? 4 साल? 3 साल 4 साल है? 4 साल 4 साल। वो आपका खाना, आपका पैसा, आपका सब कुछ है उसमें, टीचर बनने के बाद 4 साल के बाद। अब परमेश्वर का बाइबल आ गया, आज विश्वास किया तो मैं मसीह बन गया, ये राज्य के बारे में जान गया? नहीं जान पाया, टाइम लगेगा, समय लगेगा। इसलिए धीरे धीरे हमें परमेश्वर की आवाज सुनना, परमेश्वर की शब्द सुनना, परमेश्वर के बारे में जानना। थोड़ी छोटी छोटी चीजें सोचिए आप, समझ रहे? बीज क्या बोया जाता, बड़ा पेड़ बनता, उसमें और बीज लगते, बहुत सारे बीज आते हैं। कलीसिया, ये स्वर्ग का राज्य यही है। आप जो बैठे हो, स्वर्ग का राज्य है जो आप सुन रहे परमेश्वर की वचन। परमेश्वर डिक्लेयर करना पवित्र आत्मा के द्वारा, पुलपिट से गवाही देना, मेरा राज्य शांति का राज्य है। बता रहा परमेश्वर मेरा राज्य के बारे में, यही है परमेश्वर की राज्य, यही है एक रूम के अंदर परमेश्वर की राज्य। भले आज इस संसार में है, बड़े ही है परमेश्वर की राज्य। समझ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 4, वह अपनी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उसकी राज्य में आंसू नहीं होगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, बल्कि पहली बातें जाती रहेगी। सब कुछ पहला जो था वो सब समाप्त होते रहे। यही है, धीरे धीरे परमेश्वर के वचन सुनते सुनते आपके जीवन में जो पहली बातें धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आप परमेश्वर की राज्य में खुलते जा रहे हैं, परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर के वचनों में आप ठीक होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप ठीक होते जा रहे हैं। 20 का 11, प्रकाशित वाक्य 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली, जगह नहीं मिला, उनके लिए जगह नहीं मिला। वचन 12 को जोर से पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए देखे, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय
आज मुझे इस संसार में अगर मैं रहूंगा तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहूंगा। पर मैं अगर आज इस संसार की खोज कर रहा हूं तो मेरा न्याय नहीं होगा और मैं पूर्ण रूप से यीशु के सामने बीमा न्याय सिंहासन से खड़ा रहूंगा और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी तो वहां पर मेरा नाम होगा। आज मैं क्या खोज कर रहा हूं? परमेश्वर की धार्मिकता या परमेश्वर की राज्य? परमेश्वर कहता है दोनों चीजों को खोलो, ये तुम्हें दोनों मुफ्त में मिला, उसकी वचन सुनो। नहीं, आने वाला दिन है ऐसा अकाल महामारी कोविड-19 आज भी लोगों को जीने नहीं दे पा रहे। आज भी लोग परेशान हैं। अर्थव्यवस्था उथल पुथल है पूरी दुनिया में। कई सारे बैंक बंद हो चुके हैं, कई सारे व्यापार की दुनिया में कई सारे लोगों के व्यापार बंद हो चुके हैं, कई सारे लोगों की नौकरी चली गई, कई सारे लोग आज तक उभर कर नहीं आ पा रहे। इसलिए आपको समझना है परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर चाहता कि आप उसकी राज्य की खोज करो। यही बात पिलातुस के सामने यीशु मसीह गवाही दे रहा, मेरा राज्य यहाँ की नहीं है, इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य आने वाला है। वो दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वो दिन आएगा। समझ रहे हैं? रोमियो का 3 अध्याय 24-25 पढ़िए कोई जोर से। रोमियो 3 अध्याय 24 और 25। न्याय आ रहा है, दिन आ रहा है। पढ़िए कोई जोर से। रोमियो का 3 अध्याय। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, एक में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे चीजें ऐसे जो ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, यीशु मसीह आप और मेरे कारण अपने पवित्र लोग बहाए, वो क्रूस पर जीवन दिया ताकि आप उस धार्मिकता को प्राप्त करो और उस धार्मिकता में बढ़ो। पर आज बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या चीज खो के जानते हैं? जब देखे कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, वचन के लिए लोग तरस रहे, कलीसिया में जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे लोग। आने वाले समय ऐसा आएगा, अकाल पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 13 पढ़िए। समझ रहे हैं? क्या अकाल पड़ेगा? फसल का नहीं, अनाज का नहीं। मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधर्मों ने उन मरे हुओं को जो जमने थे दे दिया और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ओके, हर एक इंसान का कामों के अनुसार न्याय किया गया। हर एक इंसान का क्या किए थे? यहाँ पर गवाही मिला, उद्धार पाए, छुटकारा मिला, परमेश्वर की राज्य के बारे में जाना। आप कैसे जीवन बिताए? बहुत से ऐसे चीजें हैं। आप थोड़ी समय खुशी के लिए आप परमेश्वर की राज्य की लापरवाही मत बनो। परमेश्वर आपके द्वारा गवाही देना चाहता, गवाही देना। पौलुस का एक निर्णय था, पौलुस का एक निर्णय था कि मैं हर हाल में प्रभु यीशु मसीह की खोज करूं और उसकी सुसमाचार प्रचार करूं। रोमियो का 15-20 में हर हाल में मैं यीशु मसीह का गवाही दूं। जहां पर कोई कभी यीशु के बारे में नहीं जानते, कभी नहीं जानते, कभी नहीं सुना, वहां तक मैं यीशु मसीह के बारे में बात करूं, वहां मैं सुसमाचार पहुंचा। अद्भुत है पौलुस का गवाही। तो कितना खुश होएगा पौलुस का एक निर्णय देखकर। मैं कहता हूं कि ये पतरस लोग, यूहन्ना लोग कितने खुश होंगे कि पौलुस का डिसीजन, भले कोई निर्णय हो या ना हो, भले कोई पास्टर हो या ना हो, पौलुस परमेश्वर से प्यार करता, पौलुस जानता है और सुसमाचार के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुका है। वो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिनाई में
वो सुसमाचार पहुंचाए। कहाँ? जहां कभी नहीं पहुंचा, यीशु का नाम कभी नहीं पहुंचा, ऐसी जगह पे वो पहुंचाने के लिए निर्णय लिया। पौलुस, जो पौलुस यीशु के राज्य के बारे में, कितने यीशु मसीह के लोगों के बारे में, उसकी प्रचार के बारे में कितना विरोध करता था, फिर भी आप वो समझ गया कि परमेश्वर का राज्य क्या है, वो समझ गया कि सुसमाचार क्या है, वो समझ गया कि ये धार्मिकता क्या है, आप वो जान गया कि परमेश्वर अनंत का है, उसका राज्य अनंत का है, उसकी राज्य में शांति, प्रेम, आनंद, जीवन का आशा है। वो आशा यहाँ पर कई सारे लोग लॉकडाउन में देखे हैं, आशा खो दिए हैं, आशा खो दिए हैं, उनके पास कोई आशा नहीं रहा, कोई भी ऐसा निराशा में पड़े हैं। लोगों की नौकरी चली गई, एक नौकरी था जो आशा था, परिवार को चला रहे थे, परंतु वो भी खो गया, वो भी चला गया। परंतु ये जो आशा है, जीवन की आशा, अकाल आएगा, महान अकाल आएगा, समझ रहे हैं? महान अकाल आएगा। आमोस का 8वां अध्याय वचन 11, ये जो वचन है इस प्रकार कहता, बंधुआई में बहुत दिन आएगा, बंधुआई में पूरे संसार में या अलग अलग देश में शैतान कब्जा करेगा और लोगों को सताएगा। आज एक साल से सोचिए कि आपके अगर देश में एक साल से लड़ाई चल रहा होगा तो इंसान हालत देखे यूक्रेन का। थोड़ी समय के सोचिए, ये एक एक नमूना, एक एक चित्र है जो दिखा रहा परमेश्वर आपको मुझे। इसीलिए आज मेरा एक है ना, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है और परमेश्वर की आत्मा को काम करने दो। समझ रहे क्या कहता? देखिए, बंधुआई में बहुत दिन आएगा जब लोग यहोवा के वचनों के लिए तरसेंगे, तरसेंगे लोग यहोवा की, परमेश्वर के वचन के लिए। बंधुआई में जाएंगे, जेल में रहेंगे, लॉकडाउन लगेगा, अकाल पड़ेगा, प्यास लगेगा, भूख लगेगा, पर परमेश्वर की वचन कभी नहीं मिलेगा। लोग चोट में रहेंगे, दर्द में रहेंगे, लोग रो रहे हैं, लोग बीमार में रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सुनेगा कोई नहीं, कोई नहीं सुनेगा। वचन क्या कहता? देखो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। अन्न और पानी की नहीं, अनाज की नहीं। लोगों के पास पैसा बहुत होगा, अनाज बहुत होगा, पानी बहुत होगा, शांति, सब कुछ समृद्धि है, बोलो, पर क्या नहीं जानते परमेश्वर का वचन। वचन के लिए तरसेंगे, दिल की भूख नहीं मिटा पाएंगे, आध्यात्मिक के लिए तरसेंगे, पर उस समय कुछ नहीं होगा। प्यास लगेगा धार्मिकता के लिए, ढूंढेंगे मसीह लोगों को, ढूंढेंगे बाइबल को, ढूंढेंगे परमेश्वर के वचन को, पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, जानना, समझ रहे हैं? कोई शब्द नहीं होगा उस समय। क्या बोलते हैं? एक चीज देखिए, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उनमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास हो, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। सुनना, आज आप कितना सुनते? सुनना, मैं कितना सुनता, आप कितना सुनते, क्या सुनते हो, इंपॉर्टेंट। आपका कलीसियाई जीवन कैसा, इस संसार में जीवन कैसा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है और भौतिक जीवन कैसा है, आपके परमेश्वर के साथ जीवन कैसा है, एकांत में जब आप समय रहे, अकेले कहीं पर जा रहे तो जीवन कैसा है। इसलिए पौलुस एक बात कह,
चाहे साथ रहो चाहे अलग रहो, उसे भाते रहो। दूसरा कुरिन्थियों 5 आई थिंक 9 समझ रहे हैं? 5 वचन एनीवे पता नहीं। चाहे साथ रहो चाहे अलग रहो, अगर मैं साथ हूं कलीसिया के लोगों के साथ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ हालेलुया, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जब इधर जाता हूँ गलत काम कर रहा हूँ। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। पौलुस वही कह रहा, मैं चाहे साथ रहूं चाहे अलग रहूं, परमेश्वर मेरे साथ हो या ना हो, बट मैं उसे भाते रहूं, मैं उसे खुश करते रहूं। कई सारे हम संतानों को देखें, कई सारे नौजवानों को देखें, कई सारे लड़का लड़कियों को देखें, माँ बाप के सामने एक और बाहर अलग। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को भी देखें, माँ बाप घर में उनको जो तारीफ दिए, बाहर भी रहने के बावजूद भी वो तारीफ को कभी भूले नहीं। प्रभु यीशु मसीह साथ छोड़कर इस धरती पर आया, परंतु उसकी वो प्यार जो अनंत की महिमा वो कभी भूला नहीं, वो कभी भूला नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा, पास्टर के सामने एक करते और बाहर अलग उनका जीवन। पास्टर के सामने रोना धोना चालू होता, दिल टूटता, बहुत भावुक होते, पास्टर उनके लिए दुखी हो जाता, पास्टर उनके लिए प्रार्थना कर, पर बाहर जब जाते बहुत प्रेम बात, उनका जीवन अलग है। तो परमेश्वर भी देख रहा, पास्टर तो छोड़ो, वो देख आप उसकी बंदे हो, पास्टर का नहीं। पास्टर तो एक मध्यस्थ है, पास्टर एक मध्यस्थ है, पास्टर कुछ करते नहीं है, पास्टर एक मध्यस्थ है कि आप उनकी बातें आप तक पहुंचा सके। वो भी आपसे डायरेक्ट बात करता है, पवित्र आत्मा उसकी आत्मा आप में बसता है और वो फुलफिल करता है, परिपूर्ण करता है। दूसरा पहला पत्रस का 3 पद, यहाँ पर सोचिए आज क्या बोलते हैं दुनिया में, कौन सुनता, क्या सुनता? इस दुनिया में अगर आप है तो क्या सुन रहे? पैसा कमाना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, जंक फूड खाना, किसी भी हाल में शाम रोज हुआ चलो भेलपुरी, पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा, हर एक खाएंगे, 2 खाएंगे, चलो यहाँ कभी आपने जंक फूड उधर खाए? यहाँ पर भी जंक फूड है, हाँ यहाँ पर भी जंक फूड, फास्ट फूड आज बहुत लोग खाते हैं, नहीं फास्ट फूड पसंद आता है यहाँ पर इस संसार में, फास्ट फूड। और क्या चीज, कोई शब्द नहीं रहेगा, क्या रहेगा? कोई शब्द, परमेश्वर की कोई शब्द नहीं रहेगा, वचन नहीं रहेगा, फास्ट फूड रहेगा, पैसा कमाना रहेगा, नाम रहेगा, पर परमेश्वर नहीं। कैसा ना? सोचिए थोड़ी समय, परमेश्वर आपसे कितना चाहता, कितना कुछ बताता। पहला पत्रस 3:15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। मसीह यीशु को प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के बारे में पूछे, क्या बता, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। आपकी आशा के बारे में कोई पूछता, आपकी आशा के बारे में नाम खराब होगा। आप इनको एक जीवन का आशा दिया गया, जब आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते, जब आप परमेश्वर पे विश्वास किए, आपके अंदर एक जीवन का आशा है। और वो आशा के बारे में अगर लोग पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे? आप खुद विचार करो कि मैं कैसे चाल चलता हूं, कैसे विचार करता हूं। अगर कोई मेरे जीवन की आशा के बारे में पूछे तो क्या मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा? क्या मैं उसके बारे में बता पाऊंगा? क्या पौलुस अगर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की राज्य के बारे में नहीं जानता तो क्या वो उत्तर देता? आज यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या समझो? पवित्र समझो।
आपकी जीवन की आशा के बारे में अगर कोई पूछता है तो उसे सही उत्तर दो, नम्रतापूर्वक, नम्रता और भय के साथ। अब हम कई बार तैयार नहीं होते, उदाहरण बन नहीं पाते। हम कई बार छोटी छोटी बातों में ऐसे पछाड़ लगाकर गिरते हैं जो परमेश्वर की राज्य भी हमसे बहुत दूर बात है। तो इसीलिए केयरफुल रहो, सावधान रहो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप, धर्म, मेल मिलाप और धर्म का। समझ रहे हैं? भजन संहिता 74 और भजन 9। ऐसा दिन आ रहा है ना, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते हैं। अब कोई नबी नहीं, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। नहीं, ये वचन जब आप पढ़ते हैं, ये अकाल जब आया कब तक रहेगा, तब कोई बता नहीं पाएगा, तब कोई समझ नहीं पाएगा। आज भले इधर बहुत सारे फिलोसोफर है, ज्योतिषी है, ज्ञानवान लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में बता देते। आज टीवी चैनलों में हर जगह पर आप लोग राशि में ना जो हाथ देखकर, रेखाएं देखकर बता सकते हैं बहुत सारे चीज। पर ऐसा दिन आ रहा है, ऐसा कोई नहीं रहेगा, और ऐसा हालत के बारे में कोई बता नहीं पाएगा ये कब तक रहेगा, कोई नहीं बता पाएगा। आप उदाहरण देख चुके हैं कोविड-19 का, उदाहरण देख चुके हैं। और भी दिन आ रहा है जो परमेश्वर की वचन के लोग ढूंढेंगे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जो अकाल पड़ा है, ये जो अकाल पड़ा, मैं वचन सुनना चाहता पर मिल नहीं रहा। मुझे भूख लग रहा परमेश्वर की वचन सुनने के लिए, पर मुझे मिल नहीं रहा। मैं खा नहीं पा रहा। मुझे प्यास लग रहा परमेश्वर की वचन सुनने के लिए, बाइबल को जानने के लिए, परमेश्वर के गुण को समझने के लिए, पर कोई पानी नहीं मिले। कहीं पर वचन नहीं बता रहा। कोई नबी नहीं होगा, कोई याजक नहीं होगा, कोई विश्वासी नहीं होगा, कोई बाइबल नहीं होगा, कोई परमेश्वर की वचन नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करोगे? मौका आज समझ रहे? एजिकल 7:26, विपत्ति पर विपत्ति आएगी। ऐसे समय आ रहा, ऐसे दिन आ रहा, विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। उड़ती हुई, जानते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में उड़ती हुई चर्चा सुनाई देगी। अरे वहां की एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया, वो पहाड़ पूरा शहर को तहस नहस कर दिया। वहां पर अकाल पड़ा है, वहां पर परमेश्वर के लोग नहीं है, कोई बाइबल नहीं, वहां पर ऐसा हो रहा, वहां पर ऐसा चर्चा सुनेंगे। फेसबुक जैसा, इंटरनेट जैसा बहुत सारी चीजों में उड़ती हुई चर्चा सुनेंगे, बहुत सारे चर्चा सुनेंगे, बट परमेश्वर की शब्द नहीं हो। इसीलिए वचन कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, बट परमेश्वर की वचन कभी ना टलेगी। आज सुनने की कान बंद मत करो, आज सुनने की दिल कठोर मत करो। समय नजदीक है, समय आ रहा। जीवन के आशा के बारे में अगर आपका कोई पूछ रहा है, कैसे उत्तर देना आप तैयार हैं? समझ रहे हैं क्या कह रहे? देखिए, उड़ती चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। लोग भविष्यवक्ताओं से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरानियों के पास से सम्मति देने की शक्ति नहीं है। ना भविष्यवक्ता, ना व्यवस्था की पुस्तक। क्या कह रहा वो धनवान व्यक्ति, जब वो देख रहा नरक से तड़पते हुए पानी के लिए प्यास लग रहा, और लाजर को देख रहा जो उसकी डेवड़ी के पास बैठे, लाजर को देख रहा, लाजर हे अब्राहम, हे पिता, लाजर को भेज। तो वो वार्तालाप होता और कह रहे मेरे 5 भाई है धरती पर, उनके पास भेज लाजर। उनके पास मूसा का व्यवस्था,
पर उस समय ऐसा समय आ रहा, कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, कोई भविष्यवक्ता नहीं रहेगी, कोई दर्शन शास्त्र नहीं रहेगा, कोई भविष्य की बातें नहीं बताने वाला कोई नहीं रहेगा। चर्चा पे चर्चा सुनेंगे, वहां पर भयंकर बीमारी आ रहा, वहां पर भयंकर अकाल पड़ रहा, वहां पर ये हो रहा, उस समय लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं। आप लोग नमूना देखें कोविड-19 नहीं, सब चीजें बंद हो गई, लोग घर में कैद हो गए, कुछ नहीं कर सके। समझ रहे, ऐसे दिन आ रहा, इसीलिए जरूरी, और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आपके पास जीवन का आशा है, अकाल है, अभी आने वाला बड़ा महाअकाल आएगा, उससे पहले आप जीवन की आशा को समझें, परमेश्वर के राज्य को समझें, परमेश्वर की धार्मिकता को समझें। आप अपने आप परमेश्वर के प्रति आगे सामने नहीं करें। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया आपको जीवन देने के लिए, आपके पास एक जीवन का आशा हो। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते। आज ये नहीं कहता परमेश्वर कि आप काम करना बंद करो, नहीं, काम काज करना है। पौलुस कहता मैं विश्वास किया, मैं विश्वास करने के बाद मैं परमेश्वर के लिए जीवन दिया, मैं जो पुरानी सब कुछ छोड़ दिया, मैं त्याग दिया, मैं खुद स्वयं काम करने में तत्पर रहा, खुद कमाया, खुद परमेश्वर की सेवा की। पौलुस खुद कहता, पहला थिस्सलुनीका 4:11 समझ, खुद कहता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। समझ रहे? आइए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ओके, कैसे जीवन जीना चाहिए? हाँ, कैसे जीवन जीना चाहिए? कैसे जीवन जीना चाहिए? कैसे जीवन जीना चाहिए? शब्दों में जियो, भाव में नहीं। पहले ही बताया, कितना जल्दी बुलकड़ा हम लोग देखें, वचनों में बैठे बैठे शैतान आपकी वचन को चुरा लेता है। कैसे देख रहे हैं? शुरू में ही कहा मैं, वचनों में जियो, भाव में नहीं। यहाँ भाव है, यहाँ भाव है, यहाँ वचन है। वचन को सुनो। कौन सुना रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा, संगति में, बाइबल स्कूल में, प्रचार में डिक्लेयर कर रहा, वचन बता रहा, कलीसिया में। यही है परमेश्वर का राज्य। सुनो, उसमें जिए, सुनो, उसमें जिए। शब्द में सुनता हूं, मैं उसमें जी रहा हूं। शब्द सुनो और उसमें जिए, भावों में नहीं, अधार्मिकता में नहीं। तो कैसे जीवन जीना? वचनों में, शब्दों में जीवन देना ना। यीशु मसीह ने कहा है, परीक्षा के समय यीशु मसीह ने कहा, लोग किससे जिएगा? मत्ती का 4:4 में क्या लिखा? हाँ हाँ, जोर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए। मनुष्य केवल नहीं रहता, बोलिए एक साथ बोलिए सब लोग, वचन। कितना शर्माते वचन करने। परमेश्वर, मनुष्य अमित का आवाज है, बाकी लोग चुप। मनुष्य केवल रोटी से आ जाए, कोई बात नहीं, सिर्फ अमित भाई का आवाज है। एक साथ बोलने में क्या शर्माते हैं? बोलिए मेरे साथ। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से। कोई लोग बोल ही नहीं रहे, उसी से जिंदा रहता। आज सुनते हैं, सुनो वचन, उससे जिंदा रहता। आमेन। आइए हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर
सारा आदर सारा महिमा हम दे देते प्रभु यीशु। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला पिता, सभी लोगों को जानने वाला, धन्यवाद इस संदेश के लिए। हम सुने शब्दों में जिए पिता, वचनों में जिए प्रभु यीशु, खामों में नहीं। धन्यवाद है, महाअकाल आने वाला है, उससे पहले हम शब्दों में भर जाएं, आत्मा में भरे रहें। धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा करते। विपत्ति पर विपत्ति आएगा, बहुत सारे ऐसे उड़ती हुई चर्चाएं सुनाई देगी, तब तेरे वचन नहीं होगा, तेरे शब्द नहीं होंगे। प्रभु यीशु, आज हम तेरे शब्द सुन रहे हैं, तेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरे वचन सुन रहे हैं। प्रभु यीशु, हम संगति करें, प्रार्थना में संगति करें, बाइबल स्कूल में संगति करें, घर घर में संगति करें, दो में संगति करें, 10 में 70 में संगति करें। प्रभु यीशु, आप सहायता करो, आप मदद करो कि हम निर्णय ले सके, हम शब्द सुन सके, हम वचन सुन सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ सके, आगे चल सके, हमारी भावनाओं में नहीं बल्कि आत्मा में चल सके, आत्मा में जी सके। प्रभु यीशु से आप सहायता करो, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। परमेश्वर कहता वो संसार से ऐसा प्रेम करता है और संसार के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर यहाँ पर कोई भाई बहन है, क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में दिया? क्योंकि संसार आज अधर्म से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। हर एक इंसान पापी, और पाप का परिणाम मौत है, और मौत हमें पवित्र परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करता है। इसीलिए परमेश्वर अपने बेटे को भेजा ताकि वो निष्पाप रहकर हमारी पापों का भुगतान कर सके, हमारे प्रायश्चित के लिए वो मर सके। और वही आखिरी बलिदान था जो क्रूस पर हमारे लिए मर गया। वो कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, उसके नाम पर जो कोई आज विश्वास करता वो कभी नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है और अनंत आशा मिलता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। कोई भरोसा करना चाहते या अपना विश्वास रखना चाहते हैं, आज अभी इसी समय, पहले कभी नहीं किए तो आज आप ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अपने हृदय प्रभु पर रखना चाहते हैं, आपको विश्वास पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो अभी इसी समय यीशु मसीह पर विश्वास करिए और अनंत जीवन पाइए और उद्धार पाइए। अगर विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना को दोहरा सकते हैं अपने मन में। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। तू जीवित परमेश्वर। हे यीशु, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से मैं विश्वास करता हूँ तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, धन्यवाद करता यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाते। Thank you.
शब्द नहीं, वचन भजन से 107 और वचन 20 में किया था। परमेश्वर की वचन आता है, हमें चंगाई देता है। जब हम सुनते हैं परमेश्वर की वचन, हमारे अंदर आत्मा, मन और शरीर तीनों चीज में चंगाई लाती है। इसलिए जितना ज़्यादा हम वचन सुने, उसी वचन के आधार पर हमारे जीवन को ढालें। तभी सोना देखने में अच्छा है, अगर सोना का कोई आकार ही नहीं तो बेकार है। सोना देखने में अच्छा है। क्या आप कान में जब पहनते हैं, स्त्री कान में जब पहनते हैं तो उसके लिए बनाना पड़ता है। मालूम पड़ा ईंट ही लगा दी, ईंट के निकला वहाँ से, वैसे डाला लगा तो कान ही नीचे चला, कुछ सो नहीं आए। तो परमेश्वर की वचन आपके जीवन को सोदार बनाता है ना, सुंदर बनाता है, आकार देता है, ताकि वो सुंदर बन देता है परमेश्वर के राज्य में। और जब कोई आपको इस जीवन के बारे में पूछे, तब आप उस आशा के बारे में बता सकें जो आपके पास जीवन की आशा के बारे में। तो कैसा जीना चाहिए? शब्दों में जिए, कहाँ नहीं, भावों में नहीं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर प्रत्येक लोगों के जीवन को जानते हुए हर एक कपल्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके विवाहित जीवन के लिए पिता आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए। तो सच्चा परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर है, जो वो लोग पहले शादी के दिन जो प्रतिज्ञा, जो वादाएं की वो भूले नहीं। प्रभु यीशु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, जब तुम्हें कोई सुसमाचार सुनाए तो उसे भूलो मत। प्रभु यीशु, हम प्रत्येक कपल के लिए प्रार्थना करते हैं, पति पत्नी बीच में एकता, प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए। धन्यवाद दीजिए। परिवार में शांति, घर में खुशी और आनंद दीजिए।
वचन में जिए पिता, शब्दों में जिए, ज्यादा सुने प्रभु यीशु। संसार में हमें घाव, चोट है, निराशा है, दुख है, अशांति। प्रभु यीशु तेरे पास शांति, तेरे पास खुशी है, आनंद है। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार, जीवित और भरा करने परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, प्रत्येक लोगों को तेरे अनुग्रह में बनाए रखो पिता, और अगुवाई करो पूरे सप्ताह प्रभु यीशु मसीह। संगति में, प्रार्थना में, बाइबल स्कूल में बढ़ने में मदद करो प्रभु सभी लोगों। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष।